9 एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ग्रहों की। देखिए, हर ग्रह कुछ ना कुछ कहता है और हर ग्रह हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे साथ जो भी होता है वो ग्रहों के दोष, बुरे दोष और अच्छे दोषों से होता है। जी हाँ, आज हम ग्रह बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर आपका सूर्य नीच घर में है, अगर आपका जो सूर्य है वो ठीक नहीं है तो आपको बदनामी मिल सकती है। आपका सूर्य नेम फेम आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। आप सैड रहोगे, फेड अप रहोगे। अगर सूर्य आपका पहले घर में है, अगर आपका सूर्य पहले घर में है तो चमक, आपको लिखने का शौक़ रहेगा, आप लेखक हो सकते हो। अगर आपने कोई किताब लिखी है तो आपकी किताब जो है वो पब्लिकली फेमस हो सकती है, नेम फेम होगा। मेहमान जो है, रिश्तेदार, उनका आगमन आपके घर में रहेगा अगर सूर्य आपका पहले घर में है। जी हाँ, आप में इतना टैलेंट है अंदर का, वो आपका बाहर आएगा सूर्य अगर पहले घर में है। सूर्य नेम फेम दिलाता है। आप में इतनी चेंजेस आएंगी कि नेम फेम आपको, दुनिया आपको सलाम करेगी। आपकी बातों से, अगर आप मोटिवेशनल हैं, अगर आप कोई भी बात करते हैं तो दुनिया बड़े ध्यान से सुनेगी। मेहमानों का आगमन आपका रहेगा। उसके बाद है उत्साह, हिम्मत, आप में वो मोटिवेशनल, वो टैलेंट आपका एकदम से बाहर आएगा। आपके अंदर जितनी भी वो एक सैडनेस थी वो खत्म होकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होएगा सूर्य अगर पहले घर में है। सूर्य को अच्छा करना है तो अगर पहले घर में है, उसको और अच्छा करना है तो सूर्य को पानी दीजिए। अपने घर में बाहर आप सूर्य की पूरी एक गोल राउंड जो सूर्य मिलता है उसको लगाएं, आपका रुतबा और ऊंचा रहेगा। जी हाँ, दूसरे घर में है तब जो जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, आमोद प्रमोद जैसे जो भी आपका बिजनेस अगर बाहर से है तो आपको लाभ मिलेगा, आपका टैलेंट बाहर आएगा, यश की प्राप्ति होगी, आपका नेम फेम होगा। आपके घर में वस्तुओं का चीज़ें, नई नई चीज़ें खरीदेंगे आप। आपके अंदर और बड़ा बनने की वो क्षमता रहेगी। नई नई टेक्निक्स आएंगे, आपका टैलेंट बाहर आएगा। इवन देन कि आपका जो सूर्य को और अगर अच्छा आप करते हो विक्रय क्रय में, सब में आपको एक बेनिफिट मिलेगा। सूर्य का अच्छा होना एक आप में बहुत ही बड़ी बात है। यश प्राप्ति बहुत, क्योंकि हम जब कमाते हैं हम अपना नेम फेम के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। अगर परिवार में आपकी कोई इज्जत नहीं करता तब भी हम, अगर बड़े इंसान को इज्जत नहीं मिलती तब भी हम फेडअप हो जाते हैं, तो उसका भी है कि सूर्य आपका खराब है। सूर्य अगर आपका दूसरे घर में है तो बहुत नेम फेम मिलता है। पहले घर में है तब भी नेम फेम मिलता है, दूसरे घर में है तब भी नेम फेम मिलता है। तो सूर्य को और अच्छा करने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। आप में घर में जब आपका सूर्य अच्छा होगा तो घर में एक स्माइल, आपके फेस में स्माइल दिखेगी। आपके फेस में इतना नूर दिखेगा कि आप देखना कि आपके सारे काम पॉजिटिविटी में जाएंगे। किसी चीज़ में अगर आप, सूर्य आपका दूसरे घर में है, अगर किसी चीज़ पे भी आप हाथ डालते हो वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप टीचिंग में हो तो वो टीचिंग आपकी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी होगी, बच्चे आपको सुनेंगे। सूर्य दूसरे घर में है तो आपके अपने बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप में इतनी हैप्पीनेस रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो इसीलिए अपने सूर्य को और अच्छा करने के लिए हमें सूर्य का पाठ पूजा करनी चाहिए। सूर्य को नित्य नेम, सूर्य को पानी देने के, जल में आपको हल्दी डालनी चाहिए, चावल डालने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से सूर्य को रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग जल देना चाहिए अगर सूर्य आपका दूसरे घर में। तीसरे घर में सूर्य आपका है तो बहुत अच्छा है, नेम फेम सम्मान सब बढ़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मिडिल क्लास से हो, अगर आप गरीब परिवार से हो, तो अगर सूर्य आपका तीसरे घर में है, आपकी मित्रता उच्च वर्गीय लोगों से होगी। उच्च वर्गीय लोगों से, लोगों के पास आप बैठेंगे, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आपका रहना सहना जो भी है वो एक स्टैंडर्ड लेवल ऊंचा होगा, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है। सूर्य आपका बहुत ही शुभ होगा। उच्च श्रेणियों के साथ आपकी मित्रता होगी। उच्च लोगों के साथ, जैसे नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप रहेगी। आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, बट आपकी जो फ्रेंडशिप रहेगी वो काफ़ी ऊंचे लोगों के साथ रहेगी अगर तीसरे घर में सूरज है। इसको और हेंस करने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए आप रेगुलर सूरज को जल दें संदूर डालकर।
जितना सिंदूर आप डालते जाएंगे उतनी आप में वो आपके जो टैलेंट है वो बाहर आता जाएगा। अगर सूर्य आपका तीसरे घर में है, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आप ऊंचे जाओगे, जहाँ ऊंचे लोगों के साथ बैठोगे आपकी सोच ऊंची होगी और आप अपने ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में आप नेम फेम जाने जाओगे, आप बड़े बंदे बनोगे, जाने जाओगे आप नेम फेम में, आपकी इतनी प्रसिद्धि होगी। आप देखना कि अगर सूर्य आपका तीसरे घर में है तो आप वायरल भी हो सकते हैं, दुनिया आपको पहचानेगी अगर आप ग्रामीण परिवार से हैं। सूरज हमारा सूर्य है उसको चमकना ज़रूर चाहिए। अगर सूर्य आपका ठीक नहीं है तो कोई भी कार्य आपका ठीक नहीं हो सकता। आज हमारा टॉपिक ही है सूर्य पर। पहले घर में भी लाभ होता है, दूसरे घर में भी लाभ है, तीसरे घर में भी लाभ है अगर सूर्य थर्ड हाउस में है। तीसरे घर में सूर्य है तो वैसा वो कैसा व्यक्ति होता है। अगर चौथे घर में सूर्य है तो वो व्यक्ति राजा के घर में जन्म लेता है। जी हाँ, वो अपने आप को दुख पहुंचा लेगा पर वो दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा व्यक्ति है जो राजा के घर में पैदा होता है, सब चीज़ें उसको बहुत अच्छे से मिलती हैं, बहुत पैसा आता है और पैसों का आगमन होता है। वो गरीबों की सेवा करता है। अगर वो किसी पराई स्त्री को भी अपने पास रखता है तो निसंतान वो रहेगा, वो उस स्त्री को एक अच्छी निगाह से देखेगा, वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा व्यक्ति अगर चौथे घर में सूरज है, वो अपने आप को कष्ट देगा पर वो दूसरों को कभी कष्ट नहीं देगा। वो दान पुण्य करेगा, वो उसके डिसीजन जो होंगे वो एक गरीबों के अकॉर्डिंग ही होंगे। वो हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए जन्म लेता है वो इंसान। अगर आपका सूर्य चौथे घर में है, आप देखना वो व्यक्ति के साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो आपके बारे में वो सोचेगा, अपने बारे में वो कम सोचेगा। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे व्यक्ति अगर सूरज चौथे घर में है तो सूरज को और हैंस करने के लिए, और अच्छा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल लेना चाहिए और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी, और सूर्य को नित्य नेम आपको सूर्य उगने से पहले भी और आपको अस्त होने से पहले भी आपको उनको नमस्कार करना चाहिए। जितना हो सके आपको सूरज की पूरी आराधना करनी चाहिए और सूरज को नमस्कार करना चाहिए। नेम फेम ये ज़रूर आता है, वो व्यक्ति अमीर घर में ही पैदा होता है जिसका सूरज चौथे घर में होता है। और वो व्यक्ति जिस भी इंसान के साथ दोस्ती करता है उसके भी भाग जग जाते हैं, वो पॉजिटिविटी आती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब देखो कि वो हमेशा ब्लेसिंग देने वाला इंसान ही रहता है अगर सूर्य चौथे घर में है। बेटा होगा वो, आप देखना अगर सूर्य पांचवें घर में है तो धन का आगमन होता है, उस इंसान का नेम फेम होता है और वो इंसान जितना धन को खर्च करेगा उतना धन का आगमन होगा। अगर वो धन खर्च करेगा तो धन टिकेगा ही नहीं। जितना धन वो खर्चता जाएगा, लग्जरी चीज़ों को बढ़ाता जाएगा, जितना धन खर्चेगा वो धन उतना ही आएगा। कोई भी कार्य कर ले, अनेक कार्य में उसको सफलता ही मिलेगी। परिवार को वो एक साथ चलाता है ऐसा व्यक्ति। अगर सूर्य पांचवें घर में है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं चलता। वो एक चाहे वो पूरे परिवार में रह रहा होगा, अगर दुश्मनी भी उस परिवार में होगी तो अगर उसका सूर्य पांचवें घर में है तो वो दुश्मनी को ख़त्म कर देगा। सब परिवार को साथ लेकर चलता है और वो अपने घर को पूरा मंदिर बनाता है। हर एक इंसान के साथ वो जुड़ता है, चाहे वो इंसान उसके लिए दुश्मन हो, वो गलत भी करे, वो फिर भी उसके साथ बड़े दिल से चलता है और सबके लिए वो सोचता है, सबको वो दान पुण्य करता है, सबसे वो पैसे खर्च करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि दूसरे इंसान ने उसको क्या दिया। अगर पांचवें घर में सूर्य है तो वो इंसान अपने घर को मंदिर बना देता है। मंदिर एक ही इंसान का, अगर ये ग्रह बहुत अच्छा है, ग्रह खराब होगा तो अगर ग्रह खराब होगा तो व्यक्ति डूब जाएगा। अगर वो व्यक्ति पांचवें घर में उसका सूर्य है तो बहुत ही वो व्यक्ति धन का भी धनी है और अपने मन का भी वो धनी है, वो सबको साथ लेकर चलता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर को मंदिर बनाता है। सूर्य हर ग्रह कुछ न कुछ कहता है, अपने ग्रह को शांत करना चाहिए। राधे राधे।